जब भी शॉर्टिंग है मोबाइल या लैपटॉप में, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना होता है कि अब मोबाइल में शॉर्टिंग है या लैपटॉप में शॉर्टिंग है। अब हम जैसे हमारे पास ये मोबाइल है, ठीक है। अब जब हम इसको बेसिकली मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे ही अब आप देखिए यहाँ पर मैं इसको एम्पियर दे रहा हूँ 1.2 और यहाँ पर वोल्ट दे रहा हूँ 3.3 और तुरंत वोल्ट और एम्पियर गिर गया। जैसे ही गिरा, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर ये चीज़ हो रही है इसमें, ठीक, तो आपको धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाना है इसमें, एकदम से वोल्टेज नहीं बढ़ाना है। अगर आप ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दोगे तो मोबाइल में क्या होगी, तुरंत पावर आईसी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब जैसे आपने बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया, अब इस केस में देखिए हमें क्या करना है, हमें ग्रेजुअल मतलब एकदम स्लोली एंड स्लोली बढ़ाना है। तो हम जैसे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, अभी देखिए कोई, देखिए अभी हीटिंग आ रही है, छुओ इसको, पेस्ट लाओ थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या होगा, हीटिंग आ रही है हल्की हल्की, देखो ये गर्म हो रहा है, टच करो यहाँ पे, हो रहा है गर्म, है ना। इतना इनफ है, 3-4 वोल्ट इनफ होता है। अब आप इसमें क्या करोगे, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दोगे, जैसे अब मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही यहाँ पे लगाऊंगा, अब ये गर्म होने के कारण क्या करने लगेगा, ये सब चीज़ें पिघला देगा। पिघल रहा है, ये पिघलने लगा पूरा। थोड़ी देर में इसमें बबल भी आने लगेंगे, ठीक है। तो ये पिघलता हुआ दिखेगा आपको। अब आप यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे, ये हीटिंग है। जो भी चीज़ हीट हो रही है तो आप अपने को कभी भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं देना, ध्यान से देखना। ये क्लियर हुआ। अगर हम इसमें ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे और एम्पियर भी ज़्यादा दे देंगे तो सबसे पहले मोबाइल में क्या जाती है, पावर में दिक्कत हो सकती है। कोई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जो शॉर्ट होगा वो जल जाएगा। जलने के बाद आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। तो आप इसमें धीरे धीरे बढ़ाइए। देखिए अब जैसे मैंने इसमें 7 का 4 किया, 5 किया, एम्पियर में हल्का बढ़ाऊंगा, 1-1.5 एम्पियर 2 एम्पियर ही दूंगा। अभी देखिए पिघलना चालू यहाँ पे। अब आप यहाँ पर हाथ लगा नहीं पाएंगे। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और ये देखिए ये यहाँ पर मैंने इतना पेस्ट लगा दिया, पेस्ट का पता नहीं चल रहा, पूरा पेस्ट क्या हो जा रहा है, गल जा रहा है। आ रहा है समझ में। तो ये देखिए पूरे पेस्ट को इसने गला दिया। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये पूरा क्या करेगा, इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक। तो लैपटॉप में क्या होगा, मोबाइल में क्या होगा, पावर आईसी गर्म हो जाएगी, ठीक है, खराब होने लगेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज क्या नहीं करने, हमें देने नहीं है। अब लैपटॉप का फंडा देखिए। अब आपका जब शॉर्टिंग होती है, इस तरह की स्थिति लैपटॉप में बनती है, तो क्या करना है, सबसे पहले 19 वोल्ट शॉर्ट होता है। अगर 19 वोल्ट शॉर्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, मैं बता चुका हूँ, करंट सेंस रजिस्टर को क्या करना है, आपको हटा देना है। एक ये होगा वोल्ट इन सेक्शन और एक होगा ये आउट सेक्शन, जहाँ से 19 वोल्ट हर जगह जा रहा होगा। तो जैसे आप करंट सेंस रजिस्टर को यहाँ से हटाओगे, ठीक है, 2 पार्ट में हो जाएगी, एक इन और एक आउट। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, रेड को रखो और ग्राउंड को रखो और कंटिन्यूटी पे डायोड मोड को रखो। अगर मीटर बीप दे रहा है तो समझ जाओ कि कहाँ है, इनपुट में शॉर्टिंग है। और यहाँ बीप में नहीं दे रहा और अगर इस तरफ बीप दे रहा है तो समझ जाओ कहाँ पे शॉर्टिंग है, आउटपुट शॉर्टिंग है। क्लियर हो गई कहानी। अब यहाँ पर देखिए क्या करना होता है। अब आपको इस पॉइंट पर, CSR के सेकेंडरी पॉइंट पर क्या करना है, यहाँ पर आपको वोल्टेज क्या करना है, देने, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप वोल्टेज दोगे तो जो भी सेक्शन क्या हो रहा होगा, शॉर्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका CPU सेक्शन है, आपका रैम सेक्शन है, आपकी 3-5 IC का सेक्शन है। अब वहाँ पर अगर कोई कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट है, ऐसे लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे, 2-2 के 3-3 के सेट में। अब अगर ये शॉर्ट है तो इसको भी शॉर्ट दिखाएगा, इसको भी शॉर्ट दिखाएगा, सबको शॉर्ट दिखाना चालू कर देगा। तो अब क्या मुसीबत होगी, समझ नहीं आएगा कि क्या करें। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे। अब आपने यहाँ पर क्या किया, 6 वोल्ट दिया, 2 एम्पियर 3 एम्पियर दिया, अगर हीटिंग नहीं आ रही, फिर आप 7-8 वोल्टेज दे के देखो, 9 वोल्टेज दे के देखो, और सेकेंडरी मॉसफेट के थ्रू, सेकेंडरी जो आपका करंट सेंस रजिस्टर है सेकेंड एंड पे। तो अब जो भी कंपोनेंट गर्म हो जाए, समझ लो कि वो कैपेसिटर क्या है, प्रॉब्लम कर रहा है, उसको निकाल के क्या करना है, अपने को दूसरा लगाना है। 100 में से 80 बार ये शॉर्टिंग क्या हो जाएगी। लेकिन कभी भी डीसी पे आपको एकदम से वोल्टेज नहीं बढ़ाना, याद रहेगा। अगली चीज, अब 3-5 IC जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है अगर लैपटॉप की, ठीक है, तो इसमें 3 वोल्ट का LDO और 5 वोल्ट का LDO क्या होगा, ये काहे से कनेक्टेड होंगे, आयो से। अगर आयो शॉर्ट है, आयो शॉर्ट है
तो ये 3-5 IC 100% क्या होने लगेगी, गर्म हो। 100%, 100 बोल रहा हूँ, चलो इसको 90 कर लो, 90% ये क्या होगी, गर्म होगी। तो आप जैसे ही आयो निकालोगे 3 और 5 क्या हो जाएंगे, प्रॉपर दिखने चालू हो जाएंगे। क्लियर हो गई कहानी। कभी कभी ये खुद इनेबल निकाल लेती, कभी कभी इनेबल का वेट करती है। तो इनेबल कहाँ से आ रहा है, स्कीमेटिक से चेक कर लेना। क्लियर हो गई कहानी। तो अगर ये 3-5 IC गर्म हो रही है, अब अगर 3-5 गर्म हो रही है, ध्यान देना, तो आपका जो रोम IC का 3 नंबर का पिन है वो भी नाटक करना क्या कर देगा, चालू कर देगा, क्योंकि यही 3 LDO यहाँ भी आना है। हर जगह परेशानी खड़ी हो जाएगी। अगर आयो शॉर्ट है तो ये 3 वोल्ट की हर जगह परेशानी खड़ी हो जाएगी। आयो को हटाते ही आपको ये 3 वोल्ट अगर प्रॉपर हो गए तो समझ जाओ आयो में क्या है, दिक्कत है। और आयो हटाने के बाद भी अगर ये 3-5 प्रॉपर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम मान के चलते हैं क्या है कि 3-5 IC क्या है, खराब है। क्लियर हो गई शॉर्टिंग। अब अगर आपको 3-5 की शॉर्टिंग चेक करना है, 19 की ठीक है, अब 3-5 की शॉर्टिंग देखो कैसे चेक होगी। 3-5 की शॉर्टिंग के लिए कुछ नहीं करना आपको। जो आपका LDO पर 3.3 वोल्ट है और जो LDO पर 5 वोल्ट है, 3.3 और 5 वोल्ट, इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसके पॉइंट को रखना है क्या, ग्राउंड के साथ चेक करना है। अगर ये ग्राउंड के साथ क्या कर रहा है, बीप मार रहा है, तो डेफिनेटली समझ जाओ क्या है, 3 और 5 में शॉर्टिंग है। आयो को क्या करना है, हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक, एक और चीज की शॉर्टिंग बता रहा हूं। अब जैसे ही आप 3-5 के मॉसफेट बदलते हो, बार बार मॉसफेट क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं, तो जो बूट वाली पिन होती है इसमें, उस पिन के जो रजिस्टर और क्या लगे, कैपेसिटर, वो अक्सर क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसी के कारण ये कैपेसिटर बार बार क्या होते हैं, डाउन होते हैं। ठीक, तो 3-5 IC में कभी भी आप ये गलती मत करना कि ये IC हटा के आप क्या चालू कर दो, लैपटॉप चालू कर दो। तत्काल ये चारों लैपटॉप के जो 3-5 के जो मॉसफेट है ये क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो कभी भी 3-5 IC में नोट रखना कि आप हटाना मत, और हटा भी दिया तो चालू मत करना। ठीक है, हटाना तो पड़ता ही है। अब जैसे अपनी वो IC गर्म हो रही थी, कौन सी, 3-5, वो लैपटॉप वाली, और वो क्या हो गई, बर्न हो गई, जल गई। तो जब जल के पूरे ट्रैक मिट गए तो फिर बनना क्या हो जाता है, मुश्किल। और 3 वोल्ट अगर गड़बड़ हो रहा है तो 3-5 IC को जरूर आप चेक करो। क्या होता है, अगर रोम का 8 नंबर की पिन अगर ग्राउंड मार जाती है, लोग क्या आंख बंद करके कह देते हैं, शॉर्ट है। क्या शॉर्ट है, PCH, SOC, और उसमें क्या जाता है, नॉर्थ ब्रिज, मतलब क्या हो गया, खराब। पर ऐसा कतई नहीं है। आपको ये 3 वोल्ट जो LDO का कंसेप्ट है इसको चेक जरूर करना है। इसके अलावा जो रोम IC होती है, रोम IC के 8 नंबर पिन के साथ कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, ये मेन सप्लाई होती है VCC। तो अब ये कैपेसिटर अगर ग्राउंड मारेगा तो भी ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट मारना स्टार्ट कर देगी, तो यहाँ भी बीप आ जाएगी। क्लियर है। तो लैपटॉप बहुत आसान है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तुम्हें समझ में आ गया कि मोबाइल में हमें क्या करना है, वोल्टेज एकदम से नहीं देना, एम्पियर एकदम से नहीं बढ़ाना, नहीं तो चीजें जल के क्या हो जाएंगी, खाक। अभी भी इसकी शॉर्टिंग नहीं की, हमने यहाँ से हिट किया। अब जो जो चीजें गर्म हो रही है उनको हटा हटा के नया रिप्लेसमेंट डालेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी। क्लियर हो गई शॉर्टिंग का कंसेप्ट। ठीक है, अब ओपन का कंसेप्ट मैं कल कराऊंगा। शॉर्टिंग इतने में आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, बिकॉज 3 वोल्ट 5 वोल्ट 3-5 की शॉर्टिंग, 19 की शॉर्टिंग क्लियर हो गई है। आयो, अब आयो को बता दूंगा, आयो को चेक करना, आयो का भी पूरा पिन डिटेल डालूंगा, वो समझ लेना। क्लॉक जनरेटर का डाल दूंगा, VRM का डाल दूंगा, VS का डाल दूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था वीडियो, बेसिकली शॉर्टिंग आपको कैसे चेक करना है। थ्योरी पढ़ना जरूरी है, दिन भर में प्रैक्टिकल कराना, उससे कुछ नहीं होना है। थ्योरी का कंसेप्ट भी ध्यान में रखना है, सिर्फ प्रैक्टिकल से थ्योरिटिकल कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होते। थैंक्स फॉर द वॉच।